वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागतम, सुस्वागतम। मेलोडी लाइव प्रेजेंट्स आज की शाम छलकाए जाम। एक संगीत की ऐसी महफिल, संगीत का एक ऐसा सफ़र जिसमें हम याद करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उन दो महान गीतकारों को। एक है आनंद बख्शी साहब और दूसरे मजरूर सुल्तानपुरी साहब। मैं मुन्ना देसाई मेलोडी लाइव के दिलीप सूले जी के साथ आप सभी संगीत प्रेमियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कभी तो आसमां से चांद उतरे और जाम हो जाए, आज की शाम बस आपके नाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। दोस्तों, यदि फिल्मों में गाने नहीं होते तो वो फिल्में ही क्या होती, और यदि वो गाने हिट हो जाते तो उसको लिखने वाले को छोड़कर उस हर एक शख्स की वाहवाही हो जाती जो उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन हम उन गीतकारों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में गानों में अल्फाजों पर कई बरसों तक राज किया और साथ ही में हिंदी सिनेमा को पोएट्री से प्यार करना सिखाया। आज उनके जीवन की कुछ रोचक जानकारियों को आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश करूंगी, लेकिन हम आगाज़ करें उसके पहले आज के हमारे कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स हैं पर्पल इवेंट्स, वाधवा बिल्डर्स,
हमारे मेन स्पॉन्सर हैं एंड जयराम फाइन पेपर आर्ट कंपनी। मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत भी करती हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करती हूं। एक बार हमारे सभी स्पॉन्सर्स के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके बिना किसी भी कार्यक्रम को इस मंच तक, यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए आगाज़ करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत रफ़ी साहब के गाए हुए गीत से। आनंद बख्शी साहब के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है। रेशमी जुल्फ़ों को, शरबती आँखों को याद करते हैं और मंच पर आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच आवाज़ दे रही हूँ सर्वेश मिश्रा जी को। एक बहुत ही जाना माना नाम है, रफ़ी साहब के गानों के लिए बहुत बरसों से जाने जाते हैं, बहुत बरसों से स्टेज शोज़ कर रहे हैं। सो ओवर टू सर्वेश जी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जाएंगी सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। करते हैं सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरे दीवाने के, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। वाह,
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इन ज़ोरदार तालियों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हॉल शायद पूरा भरा नहीं है, लेकिन तालियों की आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि पीछे तक लोग बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में मजरूह सुल्तानपुरी साहब किसी परिचय के, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस मशहूर शेर के लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी साहब का असली नाम असरार उल हसन खान था। वैसे तो उन्हें बचपन से ही शेरो शायरी का शौक़ था, लेकिन करियर की शुरुआत उन्होंने एक यूनानी डॉक्टर, एक यूनानी हकीम के रूप में की थी, और साथ साथ में वो मुशायरों में भी जाते रहते थे। और ऐसे ही एक मुशायरे में उन्होंने लोगों के दिलों पर इतना प्रभाव छोड़ा, और उसी में एक सुनने वाले थे बहुत जाने माने मशहूर फिल्मकार AR कारदार जी। उन्होंने उन्हें सुना और उन्होंने नौशाद साहब से उन्हें मिलवाया, और नौशाद साहब से मिलवाने के बाद नौशाद साहब एक फ़िल्म पर संगीत दे रहे थे। 1946 की फ़िल्म थी शाहजहां। उसमें उन्होंने मजरूह साहब से गीत लिखवाए। 4 गीत लिखे उन्होंने, और ये चारों गीत में से 2 गीत KL सहगल साहब ने गाए, और उसके बाद उनका सफ़र आगे बढ़ता रहा। इन्हीं जानकारियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और फिर वही दिल लाया हूँ से आशा जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत पेश कर रहे हैं। मर्द की तारीफ़ में औरत गाना गा रही है, और क्या खूब लिखा है मजरूह साहब ने इस गीत को। और इस गीत को पेश करने के लिए, आशा जी का अंदाज़ पेश करने के लिए आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच मंच पर बुलाना चाहूँगी वेरी यंग एंड डायनेमिक गुल सक्सेना जी को। ज़ोरदार तालियाँ। शी इज़ मास्टर इन म्यूज़िक। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में प्लेबैक किया है, कई टीवी सीरियल्स में अपनी आवाज़ दी है, और कई म्यूज़िक चैनल्स के लिए भी इन्होंने काम किया है। सो ओवर टू गुल सक्सेना जी। थैंक यू।
महसूस हुआ। क्या बात है, बहुत खूब। दोस्तों 40 साल से भी लंबा फिल्मी सफ़र, 4000 से भी ज़्यादा गाने और 40 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकन, ये आंकड़े खुद ही बता देते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने जो रचा उसका जो पट था वो कितना विशाल था। रावलपिंडी में जन्मे आनंद बख्शी साहब ने रॉयल ब्रिटिश नेवी में एक कैडेट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन पार्टीशन के बाद इंडिया भारत आए और उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन 2 साल में ही उन्हें समझ में आ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। 1950 में पहली बार मुंबई आए, सिंगर बनने के लिए आए थे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं, वापस चले गए। 1955 में अपने लिखे हुए 60 गाने और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर मुंबई आए, ये सोचकर कि यदि ये गाने नहीं बिकेंगे तो दिस ड्राइविंग लाइसेंस कैन कीप मी अलाइव। और उसके बाद उन्होंने बहुत संघर्ष किया। एक फ़ौजी से गीतकार बनने का जो सफ़र है वो बहुत ही कठिन था, उसके बारे में आगे और बात करेंगे। अभी आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से लता जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत, जतिन ललित जी का संगीत है और बोल आनंद बख्शी साहब के। इस गीत को पेश करने के लिए मंच पर आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच आवाज़ दे रही हूँ प्रिया बागवे जी को। प्रिया बागवे जी, शी इज़ अ वर्सेटाइल सिंगर और बहुत सालों से स्टेज शोज़ कर रही हैं। प्यार मोहब्बत की बात है तो ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि बहते अश्कों की ज़ुबान नहीं होती, बहते अश्कों की ज़ुबान नहीं होती, लफ्ज़ों में मोहब्बत बयां नहीं होती। मिले जो प्यार तो कदर करना दोस्तों, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती।
चलने लगा है। ओ जादू सा जैसे कोई चलने लगा है। मैं क्या करूं दिल में चलने लगा है। तेरा दीवाना हूँ कहता है वो, छुप छुप के फिर क्यों जाता है वो। घर बैठा भूल वो, ले आया फूल वो, उससे कहो जाए चांद लेके आए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए। उससे कहो कभी सामने को आए। ला 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 ला। बहुत खूब। एक बार हमारी पूरी म्यूजिकल टीम, प्रवीण फाटक जी और पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही खूबसूरती से हमारे कलाकारों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, मजरूर सुल्तानपुरी साहब के लिए कहा जाता है कि वामपंथी विचारधारा के वो समर्थक थे और इस कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन 1950 से 1960 के पूर्वार्ध तक मजरूर साहब भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ, अपनी लेखनी के साथ पूरे शबाब पर रहे और 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, इस गीत के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। मजरूर साहब गीतकार, शायर के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं और उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो शायर या गीतकार बने, इसीलिए उन्होंने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करवाई थी। लेकिन इंसान के मन में जो होता है और एक बार जो इंसान ठान ले, जो सोच ले, वो होके ही रहता है। इस बात को मजरूर साहब ने प्रूव किया। चलते हैं, इन्हीं जानकारियों के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन साथी फिल्म से दिल का तराना सुनाने के लिए जिस दीवाने को मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ वो हैं राजेश अय्यर जी। ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। किशोरदा के गीत के लिए, किशोरदा के गीतों को बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं और किशोरदा को अपना गुरु मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। सो ओवर टू राजेश जी। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आज का दिन है कितना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा हो। पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा हो। चांद सा जीवन साथी मुबारक जीवन में आना।
दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। अपने भी हैं कुछ ख्वाब अधूरे, कौन अब गिने कितने आए। सच तो ये है मेरे दोस्त के सपने भी है मेरे अपने। हो उसकी खुशी अब मेरी खुशी है दिल दीवाना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपकी तालियों का, आपकी हौसला अफजाई का। दोस्तों, बख्शी साहब जब मुंबई आए थे तब कुछ नामचीन गीतकार और शायर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत धूम मचा रहे थे, जिनमें साहिर साहब, मजरूर सुल्तानपुरी साहब, राजा मेहंदी अली खान साहब, हसरत जयपुरी जी, शैलेंद्र जी। और इन सब के बीच में अपनी जगह बनाना मुश्किल तो था लेकिन नामुमकिन नहीं था। 6-7 बरसों तक वो बहुत घूमे काम के लिए, और ऐसे में साहिर साहब और शैलेंद्र जी ने उनकी बहुत मदद की। और वो लोगों से कहते थे, सब फिल्म डायरेक्टरों से कहते थे, संगीतकारों से कहते थे कि ये बहुत अच्छा लिखता है, इससे गाने लिखवाओ। तो ये कैसा ज़माना रहा होगा। आज तो शायद ऐसी मदद या ऐसी हेल्प कोई करे, ये शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे में निदा फाजली साहब की ये पंक्तियाँ मुझे बहुत ही सटीक लगती है कि दुख में नीर बहा लेते थे, दुख में नीर बहा लेते थे, सुख में हंसने लगते थे, सीधे सादे लोग थे लेकिन कितने अच्छे लगते थे। तो ये वो ज़माना था दोस्तों जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। और आज गीतकारों की बात हो रही है, इसलिए साहिर लुधियानवी साहब का जिक्र करना चाहूँगी। साहिर लुधियानवी साहब ही हैं जिनके कारण इन गीतकारों का जो रुतबा है, जो मान मर्यादा है, वो उन्हें मिला है। उन्होंने उन्होंने ऑल इंडिया वालों से झगड़ा किया था कि गाना जब भी बजता है तो गीतकारों का नाम क्यों नहीं आता है। बहुत उन्होंने संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की, उसके बाद ऑल इंडिया वालों ने गीतकारों के नाम लेना शुरू किया। और ये सारा क्रेडिट साहिर लुधियानवी साहब को जाता है। तो ये साहिर लुधियानवी जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। आज हम गीतकारों को याद कर रहे हैं, उनका जो मान सम्मान है, उनका जो रुतबा है, वो सिर्फ साहिर लुधियानवी साहब की वजह से है। और इसी के साथ साहिर लुधियानवी साहब को सलाम करते हैं। राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया रफ़ी साहब का गाया हुआ द ट्रेन फिल्म से अगला गीत पेश करने के लिए सर्वेश जी को आवाज़ दे रही। और बात आँखों की है तो ये कहना चाहूँगी कि कौन रखता है याद नामों को, कौन रखता है याद नामों को, लोग चेहरों को भूल जाते हैं। तुम समंदर की बात करते हो, लोग आँखों में डूब जाते हैं।
ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा हो बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। थैंक यू। चलिए, कुछ बोलने को रह ही नहीं जाता है। मैं भी आपके साथ जुड़ जाती हूँ और मैं भी वंस मोर कर देती हूँ। अब थोड़ी और जोरदार तालियां। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा हो बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्द दिल सहने आसान नहीं होते कि हर कोई कीमती चीज़ के काबिल नहीं होते। ये तो रब की मेहरबानी है, वरना आप जैसे श्रोता हर किसी को हासिल नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपके वंस मोर का।
दोस्तों, मेलोडी लाइव के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूँगी। 2011 में इसकी स्थापना हुई। विशेष रूप से पवई के पैशनेट सिंगर्स के लिए इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2 साल में ही मेलोडी लाइव ने कमर्शियल शोज शुरू कर दिए और कोविड के पहले तक दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम, जिसमें आप लोग अभी सब बैठे हैं, पूरे हाउसफुल शोज हुए हैं। और जिन्होंने इसकी स्थापना की है उनके बारे में बात करते हैं आदरणीय दिलीप सूले जी, और रिटायर्ड इंजीनियर फ्रॉम एयर इंडिया। सर, थोड़ा सा मंच पर आ जाएं एक बार। 2 बार वॉइस ऑफ पवई के सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। डेडिकेटेड साइकिलिस्ट हैं, छोटे से दिखते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर 2 मिनट में मैं उनकी एज भी आपको बताने वाली हूँ। डेडिकेटेड साइकिलिस्ट हैं जो बॉम्बे टू गोवा, मुंबई टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड मनाली लेह लद्दाख की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। और तालियां बचाकर रखिए और आगे सुनिए। ही रन्स प्रैक्टिकली ऑल हाफ मैराथन्स एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। इसलिए इनके लिए मुझे 4 पंक्तियां बिल्कुल सटीक लगती हैं कि सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं, गिरते फूल झोली में वक्त की शाख को खुद हिलाना होता है। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना होता है। और ये जलाया है दिलीप सूले जी ने अपने डेडिकेशन से, अपनी स्ट्रेंथ से। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दिलीप सूले जी के लिए। और अभी इन्हीं की ग्रैंड डॉटर श्रव्या, प्लीज कम टू द स्टेज। ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं और अपने दादाजी के पद चिन्हों पर चल रही हैं। लता जी का गाया हुआ जब जब फूल खिले फिल्म से बहुत ही खूबसूरत गीत आपके सामने पेश करने वाली हैं। और ये संगीत भी सीख रही हैं। और आनंद बख्शी साहब की यदि बात करें तो उनको जो पहली सफलता गीतकार के रूप में मिली वो 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में और जब जब फूल खिले, ये 2 फिल्में थी। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। तो जब जब फूल खिले से लता जी का अंदाज पेश कर रही हैं श्रव्या सूड़े।
लेकिन आपने तो सबका दिल चुरा लिया। यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबका दिल आपने चुरा लिया। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही खूबसूरती से लता जी का अंदाज पेश किया, और जितनी छोटी सी ये है उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत मैच्योरिटी के साथ उसने इस गाने को परफॉर्म किया। इस बात के लिए ज़ोरदार तालियां बनती हैं। बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस हुई है श्रव्या की। और दोस्तों, जिक्र कर रहे हैं मजरू साहब का एक बार फिर से। उन्होंने नासिर हुसैन जी के साथ और R.D. बर्मन साहब यानी कि पंचम दा के साथ बहुत सालों तक काम किया। पंचम दा की पहचान नासिर हुसैन साहब से मजरू साहब ने ही करवाई थी, और जब तीसरी मंजिल हिट हो गई और पंचम दा को जब श्रेय दिया जा रहा था तो उन्होंने इस फिल्म की सफलता का पूरा श्रेय मजरू सुल्तानपुरी साहब को दिया था। ये उस समय के कलाकारों की खूबी थी, ये वो सादगी थी उन लोगों की जो वो एक दूसरे को, आज के ज़माने में तो मैंने पहले ही बताया कि हम आज के ज़माने में ये बातें शायद सोच भी नहीं सकते हैं। और जो गाना पेश करने जा रहे हैं, ये गाना 5 दशक पहले बना है, तो हम सोच सकते हैं कि उसकी ताजगी अभी तक वैसी ही बनी हुई है। आशा जी का एक बहुत ही अलग अंदाज है। हर क्षण इस गाने में स्केल बदल रहा है। वाइड रेंज ऑफ वॉइस यदि मैं कहूँ आशा जी की तो शायद गलत नहीं होगा। और पंचम दा की एक अलग ही कंपोजिशन है। मतलब पंचम दा, R.D. बर्मन साहब ज़माने से आगे की सोच रखते थे, इस बात को प्रूव करता हुआ कारवां फिल्म से अगला गाना मैं गुल सक्सेना जी को मंच पर आवाज़ देना चाहूँगी। एक बार ज़ोरदार तालियां गुल के लिए।
सबसे बड़ी बात, रुकिए गुल जी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये आशा जी का गाया हुआ ये गाना बहुत ही टफ गाना है और बहुत ज़्यादा स्टेज शोज पे इसे नहीं लिया जाता है, और इन्होंने गाया पूरी तरह अच्छे से निभाया, लेकिन पूरी तरह से एंजॉय करके गाया। दैट इज द मेन थिंग। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गुल सक्सेना जी के लिए। मजरू साहब ने नई जनरेशन के साथ भी बहुत ही सरलता से काम किया। अभी मैं जिन फिल्मों की बात करूंगी तो उन फिल्मों के नाम सुनकर आपको लगेगा कि अरे इसके गाने मजरू साहब ने लिखे हैं, शायद हमें पता भी नहीं है। नासिर हुसैन जी के साथ उन्होंने बहुत काम किया। वहीं उनके बेटे मंसूर खान के साथ 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक, और 1992 में जो जीता वही सिकंदर, उसके लिए उन्होंने गीत लिखे। रोशन साहब के साथ भी काम किया और राजेश रोशन साहब के साथ भी। 1965 में म्यूजिक कंपोजर चित्रगुप्त साहब के लिए फिल्म ऊंचे लोग में उन्होंने गाने लिखे, और वहीं उनके बेटे आनंद मिलिंद के लिए कयामत से कयामत तक के और लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म के गाने लिखे। कहने का मतलब इतना ही है कि दो दो पीढ़ियों की किस्मत को उन्होंने अपनी कलम से संवारा। और अभी जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रही थी ऊंचे लोग, उसी फिल्म से फिरोज खान साहब पर फिल्माया गया रफ़ी साहब का गाया हुआ ये गीत सुनते हैं, जिसे रफ़ी साहब ने बहुत ही इमोशंस के साथ गाया है और बहुत लो स्केल में गाया है। यानी किसी भी सिंगर के लिए इस गाने को निभाना, इस गाने को गाना बहुत ही मुश्किल बात होती है, लेकिन सर्वेश जी ये कोशिश आपके सामने कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेलकम सर्वेश जी। और इस गाने के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागती आंखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। ज़रूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले, ज़रूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं। आहा हा हा हो वसल यार की, जागिल दीवाना रुत जागे वसल यार की, बस हुए जुल्फ में आई है सबा प्यार की, जागिल दीवाना रुत जागे वसल यार की, जागिल दीवाना। दो दिल के कुछ लेके प्याम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है। दो दिल के कुछ लेके प्याम आई है, चाहत के कुछ लेके सलाम आई है। दर पे तेरे सुबह खड़ी हुई है दीदार की, जागिल दीवाना रुत जागी वसल यार की, जागिल दीवाना।
सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की। एक परी कुछ शाद सी नाशाद सी बैठी हुई शबनम में तेरी याद की। भीग रही होगी कहीं कली सी गुलजार की। जाग ले दीवाना रुत जागे बस ले यार की। बसे हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। जाग ले दीवाना। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक शो बिजनेस है, ये आप सब भी मानते हैं, और इसमें वक्त के साथ 6-7 साल में सब कुछ बदल जाता है। ट्रेंड बदलता है, जबान बदलती है, मजाक बदलता है, स्टाइल बदलती है, जनरेशन बदल जाती है। और वैसे तो देखा जाए तो 15 साल में कुछ जनरेशन चेंज होती है, लेकिन फिल्म की जो जनरेशन होती है वो 7 से 8 साल में चेंज हो जाती है। और उसमें 55 बरस तक क्रिएटिव काम, अपने आप को रिलेवेंट रखना, अपने आप को जिंदा रखना और लोगों तक अपना लोहा मनवा लेना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये किया मजरू साहब ने। और मजरू साहब का ही एक बहुत ही खूबसूरत गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं, आज के कार्यक्रम का पहला डुएट लेकर आ रहे हैं राजेश जी और गुल सक्सेना जी। फिल्म हम किसी से कम नहीं। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, उसको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, उसको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ, तू है दौलत मेरी या मेरी मंजिल में आ, है मेरी तमन्ना तू कहीं ना जा, हाय रे हाय कहीं ना जा। हर दिल के हीरे मोती आजा मेरे दिल में आ, तू है दौलत मेरी या मेरी मंजिल में आ, है मेरी तमन्ना तू कहीं ना जा, हाय रे हाय कहीं ना जा। हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, उसको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे।
तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, तू चाहे तोड़ दे, तुझको दीवाना कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे। एक बार हमारी पूरी म्यूजिकल टीम के लिए भी जोरदार तालियां, और जिन्होंने इतनी प्यारी सीटी बजाई है नीलेश माली जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत जबरदस्त। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में हर दूसरे गाने में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे दिलबर, सनम, दिलरुबा, नशा, इन उर्दू अल्फाज़ों को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है मजरू सुल्तानपुरी साहब को। वो जज्बात का कौन सा मोड़ है, वो एहसास की कौन सी मंजिल है, वो धड़कनों की कौन सी रुत है, वो मोहब्बत का कौन सा मौसम है, और वो ज़िंदगी का कौन सा मुकाम है, जहाँ सुरों के बादलों से मजरू साहब के गीतों के जाम न छलकते हों। तो चलिए हम भी आज की शाम इस जाम को छलका लेते हैं इस नशीले गीत में, जिसे रफ़ी साहब ने बड़े ही परफेक्शन के साथ गाया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बहुत ही बेहतरीन धुनों से सजा हुआ, धर्मेंद्र जी की एक्शन और शर्मिला जी की रिएक्शन को याद करते हैं। फिल्म थी मेरे हमदम मेरे दोस्त, आज के कार्यक्रम का टाइटल गीत। और बात जब नशे की है तो ये कहना चाहूँगी कि गम इस कदर मिला कि घबरा के पी गए, खुशी इतनी मिली कि मिला के पी गए। यूं तो ना थी जन्मों से पीने की आदत, शराब को तन्हा देखा तो तरस खाकर पी गए। सर्वेश मिश्रा जी। छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम। छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। फूल जैसे तन पे जलवे ये रंगों के, ये रंगों के। आज जाम में उठे होठों को छू के, होठों को छू के। लचकाइए शाखे बदन, महकाइए जुल्फों की शाम। छलकाए जान आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम।
यहाँ अजनबी कोई नहीं, यह है आपकी महफिल तमाम छलकाए जा। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम छलकाए जा। आइए आपकी आँखों के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। दोस्तों, इन गानों को सुनते हैं तो लगता है कि अच्छे दिन तो आ जाएंगे, पर पुराने दिन शायद कभी लौट कर ना आए। वैसे अच्छा काम करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, ये सहगल साहब गा रहे हैं। दुनिया बदलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, अलग अलग न जाने कौन कौन से दौर आ रहे हैं। वो एक शायर है। और उसके बाद आता है आज मैं ऊपर आसमां नीचे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं। वो चला आ रहा है शायर, सहगल साहब से लेकर यहाँ तक 55 साल सिर्फ एक नंबर है। उसके पीछे ट्रेंड, लोग, संगीत, दुनिया, सब कुछ बदल गया। ये दुनिया वो दुनिया है ही नहीं जो सहगल की दुनिया थी। लेकिन फिर भी मजरू साहब ने उस दौर से लेकर इस दौर तक अपनी लेखनी को, अपनी शायरियों को, अपनी कविताओं को नई जनरेशन तक पहुंचाया। और अब जो गाना पेश कर रहे हैं, ऑल जनरेशन लव दिस सॉन्ग, दैट्स द मैजिक ऑफ किशोरदास सिंगिंग। पंचमदा की मैजिकल कंपोजिशन है। और शुरू में जो सेक्सोफोन की तरंगे हैं वो आपके दिल को छू लेंगी। किशोरदा की आवाज़ है, जहरीला इंसान फिल्म, और सागर जी तैयार हैं बिल्कुल। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए भी। सिर्फ इस गीत को पेश करने के पहले इतना कहना चाहूँगी कि कल मिले न मिले प्यार गवाही के लिए, कल मिले न मिले प्यार सुराही के लिए, आज की शाम को इतना रंगीन बना लो, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। राजेश अय्यर जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा कचरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा कचरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा कचरा, आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा कचरा। ओ हंसनी मेरी हंसनी
कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। तो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, तो जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। बहुत बढ़िया। सागर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही ये गाना ही सैक्सोफोन के कारण शायद याद किया जाता है, और किशोरदा की गायकी का तो जवाब ही नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज जनरली हम इस तरह के स्टेज शोज़ में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो हम गायकों की बात करते हैं, संगीतकारों की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, हीरो हीरोइन की बात करते हैं। लेकिन आज उन सब से हटकर मेलोडी लाइव ने जो एक प्रयास किया है, एक जो कोशिश की है गीतकारों को याद करने की, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगी, होप यू आर एंजॉइंग। आर यू एंजॉइंग? आपको ये जो बदलाव है ये कैसा लग रहा है कि हम गीतकारों को याद कर रहे हैं? एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मेलोडी लाइव के दिलीप सूले जी, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया और इन गीतों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हम मजरू साहब की बात करें तो मैंने पहले बताया कि नासिर हुसैन साहब के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। 1957 में उनकी पहली फिल्म आई थी उनकी कॉम्बिनेशन की, पेइंग गेस्ट, और उसके बाद तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में आई। तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, कारवां, एंड लिस्ट गोज़ ऑन। और 1966 से 1977 के बीच में उन्होंने बहुत काम किया साथ में। उनकी पार्टनरशिप को सलाम करते हैं। थोड़ा सा माहौल बदलते हैं और लता जी और रफ़ी साहब का गाया हुआ अगला युगल गीत सुनते हैं प्रिया जी और सर्वेश जी से। मस्तानी तूने कदर ना जानी रामा, हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा। उलझे काहे रे मैं हूँ सूरत में तुझ
तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं हो। ये कायर मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवां तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं। उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा। आए चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा, आए रामा, आए रामा, आए रामा। हेलो हेलो। और दोस्तों चलते हैं अगले गीत की तरफ। बात कर रहे हैं मजरू साहब की और आर.डी. बर्मन साहब की बात कर रहे हैं। और अब आर.डी. बर्मन साहब और मजरू साहब की पार्टनरशिप बहुत लंबी चली, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ जब आशा भोसले जी जुड़ गईं तो एक अलग ही ऊंचाइयों पर उन्होंने इस गीत संगीत को पहुंचा दिया। और जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें न सिर्फ ट्यून बल्कि पंचमदा का जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो भी दाद मांग ले ऐसा है। और लिरिसिस्ट, एक गीतकार और एक कंपोजिशन, एक म्यूज़िक कंपोज़र की कंपोजिशन कैसे साथ साथ चलती है, इस बात का अनुभव आपको इस गीत से होगा। शब्दों की गहराई को महसूस कीजिएगा। आशा जी का शरारत भरा अंदाज सुनते हैं गुल सक्सेना जी से।
के देखो ना कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना तेरा पप देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना। दूर दूर तुत्तरू, दूर क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरती से इस गीत को पेश किया है। ओके, बोलिए आनंद बख्शी साहब। आराम फरमा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? अच्छा, चलिए। उनका जन्म, आनंद बख्शी साहब का जन्म रावलपिंडी में हुआ था और वो रावलपिंडी के बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई और तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरसों बाद उन्होंने एक नज़म लिखी, अपनी जन्मभूमि के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। और राकेश बख्शी जी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने एक बार किसी इंटरव्यू में इस नज़म को सुनाया था। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं वो 6-8 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहूँगी। तन्हा ये मेरी ज़िंदगी सह गई, तन्हा ये मेरी ज़िंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहाँ रह गई। कुछ ना मैं कर सका देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी देखती ही रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, इन ज़मीनों ने कितना लहू पी लिया, जो नहीं बट सकी वो चीज़ रह गई, मेरी मिट्टी थी झेलम में वो बह गई। ये खबर आसमानों तलक गई, ये खबर आसमानों तलक गई, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पर खड़ी बेबसी रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, दे गई घर गली शहर मेरा किसे, क्या पता किसे बख्शी और क्या कह गई। तन्हा ये मेरी ज़िंदगी रह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहाँ रह गई। अपनी जन्मभूमि को छोड़कर आने का जो दर्द था वो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इस नज़म में उन्होंने बयां किया। और अब थोड़ा सा माहौल बदलते हैं, फिर मस्ती का मूड क्रिएट करते हैं, आपका तालियां बजाने का मन करे, आपका डांस करने का मन करे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की बेहतरीन कंपोजिशन है सुहाग फिल्म से। और दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ 302 फिल्मों में उन्होंने काम किया और एक इंटरव्यू में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बताया था कि बाकी गीतकारों को गाना लिखने में 8 दिन लगते थे, लेकिन आनंद बख्शी साहब 8 मिनट में गाना लिख कर देते थे। ये उनकी खूबी थी। एक बार आनंद बख्शी साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। और हमारे ये तीनों कलाकार सर्वेश जी, राजेश जी और गुल जी इस गीत को पेश करें। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाँ कर या ना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा।
बोल तेरा एक तारा, क्या बोले ओ क्या बोल तेरा एक तारा, मुझे क्या लेना है जोगी, मेरी जिस सर्दी से होगी हो। मुझे जाने दो, हट जाओ, हट जाओ, मुझे जाने दो, न खनकाओ खन खन कंगना, कंगना मुझे नहीं बनना तेरा सजना हो। घट यमले से डरना, अब तू इनकार न करना, चुप करके बन जा दूल्हा, ये लाठी देख लो वरना। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो, मत बांधो जबरदस्ती से मेरे सर सहरे की लड़ियां, लड़ियां तुम्हें लग जाएगी हथकड़ियां। अगर तालियां बजाए तो बहुत मजा आएगा एवरीबॉडी। सच बोले दुनिया सारी, इश्क बड़ी बीमारी, तूने मेरा दिल तोड़ा, मर जाऊं मार कटारी। चल छोड़ इसे दीवानी, मत कर बर्बाद जवानी, लाखों है इसके जैसे, लाखों में एक तू रानी। सौ रब दी मैं मर जावा, सौ रब दी, सौ रब दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, झूठी पहन ले प्यार की ये अंगूठी हो। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। थैंक यू। दोस्तों, एक वैज्ञानिक ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक वैज्ञानिक ने शादी क्या होती है ये समझने के लिए शादी कर ली, और अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विज्ञान क्या है। तो उसे समझ में आए तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक 5 मिनट का, जो 10 मिनट तक चलेगा। थैंक यू सो मच।